बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोड टॉक की एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज हमारी वीडियो का टॉपिक भी इसी रोड के मुतालिक है कि ये सड़कें इंसान को एक मकाम से दूसरे की जानिब ले जा रही हैं। कोई रायवंड तो कोई लाहौर जा रहा है, लेकिन उसके साथ मेरा एक मुशाहिदा है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सुनिएगा और बताइएगा कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ। और वो मुशाहिदा ये है कि ये सड़कें हमें अपने मकाम पे ले जाने के साथ साथ हमें अल्लाह की तरफ भी लेके जाती हैं। और मैं तो कहूँगा कि ये सड़क भी अल्लाह की तरफ कईयों को लेके जा सकती है अगर उस पर कोई गौर व फिक्र करे। मैं अपनी स्टोरी इस तरह से आपसे शेयर करता हूँ कि तशबीब 1 साल की थी तकरीबन, या 1 साल से कम थी। दिसंबर का महीना था और बहुत ज़्यादा धुंध थी। अपने ससुराल से वापस आ रहा था तो उसकी उस सर्दी से बचाने के लिए हम इस कदर एहतियात करते थे कि उनके घर का दरवाज़ा और बाहर गाड़ी कोई 10 फीट का फासला भी नहीं होगा, और वो 10 फीट भी हम उसको अच्छे तरह से लपेट के गाड़ी में बिठा लेते और गाड़ी का हीटर में पहले ही थोड़ा सा चला देता कि गाड़ी गर्म हो जाए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ से तशबीब के साथ बैठे और हम चले अपने घर वापस। 5 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करने के बाद मैंने देखा कि सामने एक मोटरसाइकिल जा रही है और उस मोटरसाइकिल के ऊपर 3 अफराद हैं। एक मर्द, उसकी बीवी गालबन, और फिर उनके साथ एक बच्ची या बच्चा, और उसकी उम्र बिल्कुल इतनी जितनी तशबीब की। और ऐसी सख्त सर्दी में खुलेआम उस बच्चे को वो अपने कंधे पे उठाए हुए थी, और उसको देख के मुझे एक कपकपी सी तारी हो गई कि अगर इस बच्चे को ठंड लग गई तो क्या होगा। मैं और मेरी बेगम दोनों घर वापस आते तक अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। हम कहते रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना एहसान है। कभी हमने ये समझा ही नहीं कि हम तो गाड़ी में रोज़ आने जाने वाले, कि ये गाड़ी कितनी बड़ी नेमत है। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसकी वजह से मालिक से मेरा ताल्लुक, उसमें अजीब चाशनी और लज्जत मुझे महसूस हुई। उसके बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उकाड़ा बस स्टैंड से मैं निकल के बाहर आ रहा था और वहाँ मैंने देखा कि रिक्शा पे एक इंसान बैठ रहा है जिसके हाथ में यूरिन बैग है, जो उसी को लगा हुआ है। उसको यूरिन बैग लगा हुआ है और वो हाथ में पकड़े बड़ी मुश्किल से रक्शे जैसी बेआराम सवारी पे बैठ रहा है। और उसको देखते हुए भी बड़ी अजीब हालत हो गई थी कि यार ये आदमी कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करता होगा। ये इतनी तकलीफ है, अगर इतनी तकलीफ में होने के बावजूद ये शख्स एक हाथ से बैग को पकड़ के रक्शे पे बैठ रहा है और कैसे ट्रैवल करेगा। शायद उसके पास यही अफोर्डेबिलिटी थी, इससे ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो तब मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया और मैंने कहा, या अल्लाह, आपका बेपना एहसान है, आपका बड़ा शुक्र है। आपने हमें इतना कुछ दिया और हमने कभी गौर ही नहीं किया। ये गाड़ी जिसमें मैं कई महीनों से सफ़र कर रहा हूँ, मैंने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं कि अगर खुदा ना खास्ता और ऐसा हुआ भी, मेरे घर से लोग बीमार होते हैं तो ऐसी सूरत तो नहीं होती। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, और उसमें भी इसी सड़क ने मुझे मेरे अल्लाह के करीब किया कि इंसान जब शुक्र अदा करता है तो मालिक उस पर बड़ा एहसान करता है। इसी तरह के दीगर वाक़यात अगर आप देखें तो आपको मिलेंगे अपनी ज़िंदगी में। इसलिए रोड पे जब आप चल रहे हों तो रास्ते पे लोगों को थोड़ी सी सहूलत दीजिए। अगर अल्लाह ने आपको कार दी है तो आप उनके साथ ज़रा तहम्मुल के साथ उनको गुजरने दीजिए। लोगों के साथ कुछ ऐसा मामला कीजिए हमदर्दी वाला कि आपको शुक्र का एहसास तारी हो जाए कि यार मैं कितनी सहूलत में हूँ, ना सर्दी गर्मी और ना डस्ट का मुझे पता, और हमारे ही जैसे भाई वो कितनी मुशक्क़त में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो शुक्र का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का एहसास मुझे इन सड़कों से भी होता है। तो मैं इसीलिए सोचता हूँ कि ये सड़कें हमें अल्लाह से मिलाती हैं अगर हम गौर व फिक्र करने वाले बने। इस वीडियो के मुतालिक अगर कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिएगा।